वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे 10th CBSE तैयारी सोशल साइंस की। डियर स्टूडेंट्स, आपको करना है कि जो ही एग्जामिनेशन भवन में आपको आंसर शीट मिलेगा, आप पहले जितना भी उसमें भरना है भर लीजिए। रोल कोड, सब्जेक्ट, डेट, अपना नाम। इसके बाद कॉपी में हाशिया खींच लीजिए। 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन को बारीकी से ठंडे दिमाग से पढ़िए, फास्ट नहीं होइए। सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उस पर विचार कीजिए कि किस प्रश्न को हमको लिखना है। किसी प्रश्न का अथवा करके दिया रहता है, किसी प्रश्न में पोर्शन बहुत सारा रहता है, तो आपको ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन को हम करेंगे। आपके विषय 4 विषय होंगे: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आप ये विषय जो है, अब समय कम है इसलिए इसमें विजुलाइज बहुत ज़्यादा कीजिए। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एकदम हिस्ट्री के सारा उसमें जो भी पढ़ते हैं उसमें हिस्ट्री का विजुलाइजेशन कीजिए। आप देखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। रियल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसमें उस समय का सीन आपका होना चाहिए। संविधान, सिविक्स पढ़ रहे हैं तो संविधान के बारे में और इससे विभिन्न देशों के संविधान के बारे में आपका गहन अध्ययन। इसी तरह से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो देश विदेश को आप भ्रमण कीजिए। उसी तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स को डाटा वाइज अपना ही कीजिए। ये 2020 80 मार्क्स। और जब भी मैप पढ़ते हैं तो मैप पर बहुत बड़ा फोकस कीजिए। आप मैप देख रहे हैं, आपका मैप है, इसमें यही क्वेश्चन 100 में 100 आने से बच्चों को रोकता है, तो इसमें मैप पर विशेष पकड़ होना चाहिए। सोशल साइंस जब भी पढ़े अपने साथ मैप लेकर जरूर पढ़े। अगर मैप के साथ ही करते हैं, कुछ भी बात पढ़ते हैं, उस मैप पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि किस राज्य में हम अभी है, कहाँ पर हमारा बात चल रहा है। और इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह से NCERT बुक आपका गीता है, कुरान है, वेद है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन, कहीं से क्वेश्चन नहीं, NCERT से ही क्वेश्चन आता है। NCERT पर आपका विशेष कमांड है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए लाइन बाय लाइन NCERT की पढ़िए। आप डाटा दीजिए, डाटा बेस आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप कोटेशन लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए कि नहीं, स्टूडेंट्स कुछ दिया है। आप प्रश्नों के जवाब सीरियल वाइज देंगे। बच्चे करते क्या है कि पहला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे नहीं। आप सीरियल वाइज जवाब दीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है तो आप सब सीमा जानते हैं, उतना जगह छोड़ दीजिए, बाद में उसको टच कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। आप अपने स्मृति के आधार पर प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे, उसी से आंसर आएगा, लेकिन कोई प्रश्न छोड़िए नहीं। अगर आप यत्र तत्र 24 जगह जवाब देते हैं, सीक्वेंस आपका नहीं है, तो एग्जामिनर का मूड ऑफ हो जाता है। मैं भी एग्जामिनर रहा हूँ, बड़ा दिक्कत होता है इससे कॉपी में, इससे इरिटेट हो जाता है एग्जामिनर। और एक सीरियल वाइज में रहता है तो उनको भी आसानी होती है, आपको भी आसानी होती है, दोनों को आसानी होती है। इससे आपको कुछ परसेंटेज मार्क्स भी बढ़ जाता है। इसलिए आप सीरियल वाइज जवाब दीजिए। प्रश्न जो नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते, जहाँ जहाँ नहीं आता है उसको छोड़ते जाइए। बाद में आप देखिए कि हमारा कौन कौन क्वेश्चन छूटा है, उस पर अपने स्मृति के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उस प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। आपको क्या करना है कि सारे प्रश्नों को दीजिएगा। और कुछ प्रश्न जो होते हैं पोर्शन होता है, बहुत सारे प्रश्न होता है जिसमें पोर्शन होता है, तो बहुत सारे लड़के पोर्शन को नहीं देखते हैं। एक एक प्रश्न में 3-3 4-4 पोर्शन होता है, तो पोर्शन को देखिएगा और पोर्शन को पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लगे कि हमने उसको जवाब दिया है। और पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। आपका आंसर अगर पॉइंट वाइज होता है तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलते हैं, अगर नहीं है तो जनरल मार्किंग हो जाता है। इसलिए पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। प्रश्न जो है वो पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। इसके बाद शब्द सीमा का बहुत बड़ा, अक्सर मैं लड़के को देखता हूँ कि शब्द सीमा को ध्यान नहीं करते हैं। जो आता है पूरा धर के बहुत लंबा चौड़ा लिख दिए, और जो नहीं आता है एकदम शॉर्टकट कर दिए। तो शब्द सीमा, क्योंकि आप 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मार्क्स तो ज़्यादा नहीं मिलेगा और आपका मार्क्स कटेगा, क्योंकि शब्द सीमा को, मर्यादा को आपने तोड़ा है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, उस शब्द सीमा को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और बहुत
ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देना होता है। नीट एंड क्लीन लिखिएगा, कंटिन्यूअस लिखिएगा, एक ही स्याही का प्रयोग कीजिएगा, अलग अलग स्याही का नहीं प्रयोग कीजिएगा, साफ़ सुथरा लिखिएगा, कॉपी में कटिंग फटिंग नहीं कीजिएगा। लगे कि आपका कॉपी जो है अभी बहुत नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, उससे मन लगता है, अच्छा लगता है। और कटिंग फटिंग होता है तो अक्सर हमारा नेगेटिव पर ध्यान जाता है। जो भी एग्जामिनर होते हैं, खासकर मैं भी एग्जामिनर रहा हूँ, वर्षों वर्ष एग्जामिनर मैं भी रहा हूँ, बहुत वर्ष मैं भी एग्जामिनर रहा हूँ, तो उसमें देखता था कि क्या क्या परेशानी होती थी। और नीट एंड क्लीन कॉपी है तो आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्रश्न छोड़िए नहीं, क्योंकि आप 10th में साल भर पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, बचपन से ही सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इतना बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैप पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि इसी में लोग गलती कर देते हैं। तो गलती नहीं करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे। और ये चारों विषय जो है हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी पर विशेष ध्यान देंगे। अगर सभी पर विशेष ध्यान देंगे तो अब मैथमेटिक्स जैसा सोशल साइंस पे भी 100 में 100 आने लगा है। इसलिए सोशल साइंस को एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं मानिए। बहुत लड़का कहता है कि नहीं आता है, नहीं मन लगता है, नहीं, ये भी आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, आपका अच्छे मार्क्स लाने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करेगा। इसलिए सारा विषय पर ध्यान देना है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में 100 में 100 आता है, इसमें भी सोशल साइंस में भी अब 100 में 100 आने लगा है। इसलिए बहुत अच्छा परसेंटेज करना है। तो सोशल साइंस भी एक बहुत अच्छा विषय है और बहुत आसान विषय है। थोड़ा सा मेहनत करके आप भी अच्छा कर सकते हैं और इससे जनरल नॉलेज भी आपका बढ़ेगा, जनरल स्टडी पर भी आपका पकड़ होगा। आप देश विदेश की घटनाओं को जानेंगे, देश विदेश को जानेंगे, विश्व के अधिक कंट्री के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने भारत के बारे में पूरा आइडिया होगा। तो ये आपके पर्सनालिटी डेवलप में भी ये विषय बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए आपको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और समय आपका कम है, इसलिए बहुत अच्छा काम कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। और 10 साल 15 साल का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, कैसे आता है। और अपना डायग्राम मैप पर भी ध्यान दीजिए। और ये सब कुछ है तो मार्क्स आएगा ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस बार आपका थोड़ा लेट से परीक्षा हो रहा है, लेकिन आप बने रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छा अंक लाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू।